स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान के एक मदरसा के स्टूडेंट्स, जो कि आप पीछे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स फौज की ड्रेस में थे और इन स्टूडेंट्स ने एक मैप गिफ्ट किया टू तालिबानी मिनिस्टर। ये मिनिस्टर हैं फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जिनका नाम है मोहम्मद नबी उमारी। इनको ये मैप गिफ्ट किया जाता है। इस मैप में आपको दिखेगा ग्रेटर अफगानिस्तान का आइडिया। अब ये ग्रेटर अफगानिस्तान एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एग्जिस्टिंग अफगानिस्तान है। इस अफगानिस्तान के अंदर 3 पाकिस्तानी रीजन्स को ऐड किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके साथ खैबर पख्तूनवा रीजन जो है, और बलूचिस्तान। ये 3 रीजन्स को ऐड करके जो है ये ग्रेटर अफगानिस्तान का आइडिया दिखाया जा रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट है दोस्तों, जहां पर ये मैप दिया जा रहा है टू तालिबानी मिनिस्टर, बच्चों के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है। ये दर्शाता है कि, क्योंकि देखिए ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान का आइडिया था, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये एक्चुअली में 1893 से इसकी शुरुआत होती है, जब दुरान द लाइन जो है वो खींची जाती है ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जिसको हम डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। तब से लेके अब तक ये आइडिया एग्जिस्ट करता है, राइट। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैप दिया गया है बच्चों के द्वारा टू तालिबानी मिनिस्टर, ये उस समय दिया जा रहा है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी टेंशन काफी ज्यादा हो चुकी है। अभी रीसेंट पास के अंदर, मतलब अक्टूबर मंथ के अंदर ही क्लैशेस देखने को मिले पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जहां पर अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है, तालिबानी गवर्नमेंट, कि हमने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक को जो है खत्म कर दिया। वहीं पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है कि भाई हमने जो है इनके आतंकी जो ठिकाने थे उनको हमने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो सीज फायर हो चुका है, टर्की कतर के मीडिएशन की वजह से सीज फायर हो चुका है, लेकिन अब ये जो नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इसका कुछ अलग पॉलिटिकल इमोशनल सिग्निफिकेंस है, जिसको हम फॉर श्योर देखने वाले हैं, और इसमें इंडिया का एंगल भी देखने वाले हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बात सिंपल सी है। जिंदगी का जो असर है या जिंदगी का सार है वो यही है। क्या आप अगर दूसरे देश के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दोगे, तो कल को आपके देश के अंदर भी कोई ना कोई देश जो है जरूर आतंकी घटना को अंजाम देगा। यही हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया के इस पूरे के पूरे ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट से समझ आता है, जिसको मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान, आपका खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान, ये 3 रीजन्स को आपका ग्रेटर अफगानिस्तान के अंदर मिलाया जा रहा है। और क्यों मिलाया जा रहा है? बिकॉज ये हमेशा से ही, जब से ये दुरान लाइन खींची गई थी, तब से लेके अब तक हर अफगानिस्तानी गवर्नमेंट है या फिर वहां के जो लीडर्स थे, उन्होंने हमेशा इस दुरान लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, जो यहां पर आप देख सकते हैं। यहां से लेके यहां तक जो है ये दुरान लाइन है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और उस समय ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करती थी। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं कि क्यों ये जो एक्शन देखा गया ये एंटी पाकिस्तान है। सबसे पहला रीजन तो है, इट डायरेक्टली चैलेंजेस द पाकिस्तानी टेरिटोरियल क्लेम एंड सोवरेनिटी। 1893 से, और 1893 भी छोड़ देते, 1947 की बात करते, जब पाकिस्तान जन्मा, है ना, वो हमारे थ्रू ही था, पहले तो हमारा ही हिस्सा था, फिर उसको आजादी मिली, तो 1947 की बात करते हैं। जब 1947 में पाकिस्तान बना, उस समय से लेकर आज तक पाकिस्तान जो है, ये पूरा रीजन जो अभी ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा है, ये इसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, राइट। इसका जमीन का हक है। अब ये हक जो है सीधा सीधा अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है, या उस हक को चैलेंज कर रहा है, उस सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि इस एक्शन से डायरेक्टली चैलेंज हो रहा है पाकिस्तान की टेरिटोरियल क्लेम एंड सोवरेनिटी, राइट। अब यहां पर आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इरेजेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्सिक्वेशनल बाउंड्री। अब देखिए 1893 में ये पूरा का पूरा जो है ये सेपरेशन हुआ दुरान लाइन से, ठीक है। तो यहां पर ये जो इतने लंबे समय से चलती आ रही पॉलिटिकल बाउंड्री थी, जिसको जो है इंटरनेशनल भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट किया जाता है, इसको डिस्प्यूटेड नहीं किया जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर भी, उसको जो है कहीं ना कहीं
मिटाने की कोशिश की जा रही है, इरेज की करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उसको जो है रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इट इज एंटी पाकिस्तान इसको कंसिडर किया जा सकता है। आगे समझते हैं। इसके अलावा इट रिवाइज द पश्तूनिस्तान नैरेटिव ऑल्सो। अब ये जो पश्तूनिस्तान नैरेटिव है ये क्या है? देखिए, जो पश्तून पॉपुलेशन है ये अफगानिस्तान के अंदर लगभग लगभग 45 से 48% है। सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो पश्तून लोगों का ही है अफगानिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी पश्तून पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। 15 से 18% पॉपुलेशन होती है अभी एग्जिस्ट कर रही है। और ये मेजरली कहां पर है? जो मैंने आपको बताया, जिन रीजन्स को ग्रेटर अफगानिस्तान में मिलाने की बात की जा रही है, जो कि है आपका खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा है बलूचिस्तान। तो इनमें ऑलरेडी पश्तून पॉपुलेशन है, जो बेसिकली जब पाकिस्तान और इंडिया, मतलब पाकिस्तान इंडिया जो है, पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, तो उस समय जैसे आप जानते हैं ना कि पंजाब का रीजन जो था उसको डिवाइड किया गया। तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी, पंजाबी सिख जो लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए, बहुत सारे इंडिया में आ गए। वैसा ही हाल जो है 1893 में हुआ, जब पश्तून पॉपुलेशन जो थी वो बेसिकली डिवाइड हो गई उस दुरान लाइन की वजह से, राइट। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो एथनिक ग्रुप है इसको दोबारा से मिलाने का जो प्रयास है वो ग्रेटर अफगानिस्तान के द्वारा ही फुलफिल हो पाएगा। हिस्टोरिकल मेमोरी भी है, ट्रॉमा एम्पलीफाई द रिएक्शन। अब देखिए, जैसे ग्रेटर अफगानिस्तान का ये मैप सामने आता है तो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो पंजाब था उसके दो हिस्से हो गए, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, दो हिस्से हो गए। लोगों को एक्चुअली सहन करना पड़ा वो डिस्प्लेसमेंट। लोगों को पता नहीं था कि कब कौन सा हिस्सा जो है वो इंडिया में आएगा, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में आएगा, और लोग जो थे बहुत ज्यादा डरे, पैनिक में थे। वही हाल जो है पश्तून पॉपुलेशन का हुआ था। और वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पश्तून पॉपुलेशन का भी, कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उसकी वजह से जो है आज भी लोग जो है वो मेमोरीज एकदम से रिवाइव हो गए, रिकॉल हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमने देख लिया। इसके अलावा जो है प्रैक्टिकल नॉक ऑन इफेक्ट फॉर सिविलियंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब भी इस तरीके का मामला सामने आता है, जब भी किसी टेरिटरी को बोल दिया जाता है कि ये टेरिटरी हमारी, इससे बियॉन्ड टेरिटरी हमारी है, या किसी देश की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर किया जाता है, या फिर मैप के अंदर थोड़ा हेरा फेरी की जाती है, तो उस समय अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ता है वो आम जनता पे होता है, सिविलियंस पे होता है। क्योंकि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, यानी कि वहां पे मूवमेंट बहुत स्मूथली होती है, क्योंकि लोग जो हैं वो ट्रेड करते हैं, इंटर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड चलता है, या फिर लोग जो हैं, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पश्तून पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में भी है, वो अफगानिस्तान में भी है। तो पश्तून पॉपुलेशन के लोग या अपने जो रिलेटिव्स हैं वो दूसरे देश से मिलने के लिए आते जाते रहते हैं, या जॉब के लिए जो है आना जाना रहता है। अब ये इस तरीके से जब क्लेम हो जाएगा, जब ग्रेटर अफगानिस्तान का आइडिया पॉलिटिकली और मजबूत हो जाएगा, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अपने जो बॉर्डर्स है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वहां पे मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वहां पे रिस्ट्रिक्शन और लगा लेगा बॉर्डर्स पे, जिससे कि जो मूवमेंट होगी, जो पहले हो रही थी नॉर्मल स्मूथ मूवमेंट, वो रुक जाएगी, जिससे अल्टीमेटली जो आम जनता है, सिविलियन है, जो जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दुरान लाइन जो है वो उसका 1893 में एग्रीमेंट होता है। तब भी अफगानिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि ये लाइन जो है ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती खींच के जो है हमारे ऊपर थोप दी है। अफगानिस्तान एक ऐसी जमीन है जिसको ब्रिटिशर्स भी नहीं जीत पाए, जिसको सोवियत यूनियन वाले भी नहीं जीत पाए, और यूनाइटेड स्टेट्स वाले 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ते रहे, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन को वो कभी डोमिनेट नहीं कर पाए। उसके बाद जो है 1947 में जब पाकिस्तान बनता है, तो उस समय भी पाकिस्तान 1947 में जब बना, तो उस समय भी एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इसको डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, तो अफगानिस्तान ने सीधा इसको रिजेक्ट कर दिया।
फिर उस समय कोल्ड वॉर एरा जो है वो शुरू हो जाता है। काबुल की गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू टू रिफ्यूज द फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन, जहां पे ट्रीटिंग द दुरान एज अ कॉलोनियल इम्पोजिशन रादर देन अ सेटल्ड इंटरनेशनल फ्रंटियर। मतलब ये हमारे साथ सेटलमेंट नहीं हुई है, ये तो ब्रिटिशर्स ने थोप दिया हमारे बीच में कि ये दुरान लाइन है, यही अल्टीमेट हमारा बॉर्डर है, हम नहीं इसको मानते हैं। फिर उसके बाद 2001 के समय करजाई, करजाई और उसके बाद जो है आपके अशरफ घानी जो प्रेसिडेंट होते हैं अफगानिस्तान के, वो भी जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है इस दुरान लाइन को जो रिजेक्ट करते आ रहे थे। और अब तालिबान जो गवर्नमेंट है, जो 2000 आपको देखने को मिलेगा कि तालिबान गवर्नमेंट जो है उसने भी जब से टेक ओवर किया है तब से वो इस पूरे के पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर रही है, इस पूरे के पूरे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इसको रिजेक्ट कर रही है। सो अब यहां पर मैं आपको टाइमिंग की भी बात करना चाहता हूं कि ये टाइमिंग कब हुई, जब ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान में बीच में बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं। अब बॉर्डर क्लैशेस क्यों चल रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो कहता आ रहा है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबानी गवर्नमेंट को, कि आपकी जो जमीन है, जो हम भी कहते थे और अब भी कहते हैं कि पाकिस्तान को जो हम कहते हैं कि आपकी जमीन जो है उसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं और आप उन आतंकी को और ग्रो करने के लिए अपनी जमीन दे रहे हो और असिस्टेंस दे रहे हो, ताकि वही आतंकी भारत में कुछ ऐसी आतंकी गतिविधि करे। तो आप सपोर्ट कर रहे हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो पाकिस्तान ने हमेशा से किया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सब पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने भारत के अंदर आतंकी गतिविधियां की हैं। अब पाकिस्तान सेम चीज जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान को कि भाई तुम लोग जो हो, ये मिलिटेंट जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं, इनको आप रोकिए। और वो कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है? वो है आपका टीटीपी। टीटीपी मींस तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। अब ये जो टीटीपी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है, इसको जमीन मिल रही है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। और इस ग्रुप ने जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकी गतिविधियां को अंजाम दिया है। तो इसी ग्रुप को कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि इसको आप शांत कराइए, इसको खत्म कीजिए, अपनी जमीन पर इसे पनपने मत दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान क्या करता है, ये जो हाइडआउट्स होते हैं, ये जो टीटीपी के जो हाइडआउट्स अफगानिस्तान के अंदर थे, उनके ऊपर जो है ये अटैक करता है बाय यूजिंग द बॉर्डर शेलिंग एंड ड्रोन स्ट्राइक्स। और रिटेलिएशन के अंदर क्या होता है, अफगानिस्तान भी रिटेलिएट कर देता है कि भाई इन्होंने हमारे जमीन पे कैसे अटैक कर दिया। तो यहां पर बॉर्डर क्लैश बहुत भयंकर होता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि 50 से ज्यादा तो सैनिक हमने ही खत्म कर दिए पाकिस्तान के। अब देखिए, दोनों कंट्रीज जो है इनके बीच में मीडिएशन कतर और टर्की बीच में आते हैं और अभी सीज फायर जो है वो चल रहा है। सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है और कहा जा रहा है कि फॉलो अप मीटिंग भी की जाएगी, ठीक है। अब ये तो एक इंसिडेंट हो गया दोनों के बीच में जो टेंशन्स बढ़ी है। इसके अलावा एक और टेंशन बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है, दैट इज डिपोटेशन। डिपोटेशन का मतलब क्या हो गया कि पाकिस्तान जो है, जितने भी अफगानी नेशनल्स थे, रिफ्यूजीज थे, अफगानी रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर कई सालों से रह रहे थे, इनफैक्ट उन्होंने जन्म भी पाकिस्तान की जमीन में ही लिया, अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है बैक टू देयर होम, ठीक है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं तालिबानी गवर्नमेंट को गुस्सा आ रहा है कि कैसे ये डिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें जबरदस्ती निकाला जा रहा है। तो यहां पर भी गुस्सा जो है वो क्रिएट पैदा होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, यहां पर इलीगल इन ओन होम्स, अफगान रिफ्यूजीज कॉट इन पाकिस्तान तालिबान टेंशन। जहां पर आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर अफगान रिफ्यूजीज बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और पाकिस्तान वेलकम भी करता है। कब वेलकम करता है? जब सोवियत यूनियन जो है अटैक कर देता है, कहां पे? अफगानिस्तान के ऊपर। सोवियत यूनियन अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बाद जो है अफगानिस्तान में सिविल वॉर भी शुरू हो जाती है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स भी अटैक कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर, तब भी बहुत सारे जो है अफगान नेशनल्स पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो उस समय तो पाकिस्तान जो है इन अफगान नेशनल्स को वेलकम करता है, लेकिन अब क्या है, अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज 2023 से ही इनको कंटिन्यूसली डिपोर्ट करती जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। बिकॉज ये कहा जा रहा है कि ये जो अफगान रिफ्यूजीज हैं, दे पोज अ सिक्योरिटी रिस्क। और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है तालिबानी गवर्नमेंट पे कि ये मिलिटेंट
या जो टेररिस्ट हैं उनको जगह दे रहे हैं, जो कि हमारे देश के अंदर कुछ आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है इन अफगान रिफ्यूजीज को डिपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2023 के अंदर पाकिस्तान का उस समय इंटीरियर मिनिस्टर था जिसका नाम था सरफराज बुख्ती। इसने कहा था कि 24 जो सुसाइड बॉम्बिंग हुए थे हमारे देश के अंदर 2023 के अंदर, उन 24 में से 14 जो बॉम्बिंग हुए, सुसाइड बॉम्ब्स हुए, वो अफगान नेशनल्स के द्वारा किए गए थे। लेकिन इस बंदे ने ये नहीं बताया कि क्या एविडेंस है। तो उसने एविडेंस नहीं दिया, बस उसने मुंह जुबानी कुछ भी बोल दिया कि हाँ ये अफगानी नेशनल्स थे हु वर इन्वॉल्वड इन दिस सुसाइड बॉम्बिंग। ठीक है, तो यहां पर ये देखा गया। अब जैसे जैसे ये डिपोर्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली अब ये जो अफगानी नेशनल है, इन्होंने इनकी बेसिकली इनका जन्म भी यहीं पे हुआ, ये काम भी यहीं पे कर रहे थे, इन्होंने कुछ मेहनत करके कुछ कमा भी लिया और बना भी लिया पाकिस्तान की जमीन पे। अब इनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आप इस तरीके की आप मत कीजिए, ये सारे कार्रवाई इनके ऊपर मत कीजिए, एंड ये जो आपका प्लान है इसको आप रोक दीजिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जो एक्सपल्जन है इसकी वजह से एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो हैं और ज्यादा हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। और इस चार्ज्ड एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके का जेस्चर दिखना, जहां पे ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जो है वो बच्चा किसी मिनिस्टर को दे रहा है, मतलब आप पूरा अगर देखेंगे वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल है ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे, आप जरूर उसको देखिए। इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखी थी वो वीडियो में, जो फौजी बच्चे हैं वो जा रहे हैं और तालिबानी मिनिस्टर को दे रहे हैं। वो कुछ बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, विच इंक्लूड्स द इमोशनल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन दैट होल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर इट इज द वे टू रिस्टोर द अफगान प्राइड एंड रेजिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एंगल हो सकता है कि तालिबानी गवर्नमेंट, ऑल्दो तालिबानी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश तो करी जा रही है, डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश कर रही है दूसरे देशों के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर बहुत फंडामेंटल इश्यूज भी हैं, जैसे खाने की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। तो ये जो मेजर फंडामेंटल इश्यूज है, इनसे वहां की जनता का ध्यान बदल के आप ये जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उनकी तरफ लेकर जा रहे हैं, कॉमन एक्सटर्नल राइवल पाकिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फ्रस्ट्रेशन को दूर करके, जो इंटरनल प्रॉब्लम से दूर करके टूवर्ड्स कॉमन एक्सटर्नल राइवल पाकिस्तान की तरफ लेकर जाना, ये भी शायद हो सकता है। टू एक एंगल यहां पर हमने देख लिया। तो यहां पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक एंगल क्या हो सकता है? देखिए, इंडिया के लिए ये है कि अभी यहाँ के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी, ये हमारे यहां पर भी विजिट करते हैं। अब विजिट करते हैं तो इनको स्पेशल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन मिल जाती है कि हाँ आप भारत ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज तो इनके ऊपर बैन लगा हुआ है कि आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन भारत के जमीन पे अगर आप आना चाहते हो, बिकॉज डिप्लोमेटिक टाइज को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हो, तो फॉर श्योर आप आ सकते हो। तो ये इस तरीके से परमिशन लेके भारत में भी आते हैं, तो फॉर श्योर ये इट इज अ गुड वे टू रिस्टोर इंडिया अफगानिस्तान टाइज। और यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स भी हमें देखने को मिली, जैसे कि रीओपनिंग ऑफ इंडियाज एम्बेसी इन काबुल। मतलब पहले जो था, बिकॉज तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, यूएस चले गए, यूएस सोल्जर्स ने अपना बैकआउट कर लिया, तो फिर तब से लेके अब तक जो है इंडियन एम्बेसी काबुल के अंदर नहीं थी, तो रीओपन किया जा रहा है। इसके अलावा जो यूएन के सैंक्शन ट्रैवल एग्जेम्पशन इनको, इस बंदे को मिल गई कि आप इंडिया में जाइए। तो इसके अलावा जो है नो यूज नन यूज ऑफ अफगान टेरिटरी, यानी कि इन्होंने एश्योर किया तालिबानी गवर्नमेंट ने कि भाई हम लोग अपनी जमीन जो है वो आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको अंजाम देने के लिए हम अपने टेररिस्ट को सपोर्ट या जो भी आतंकी गतिविधि है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए, जहां पे ये आश्वासन दिया गया कि हमारे जो इंडियन कंपनीज है वो फॉर श्योर अफगानिस्तान की जमीन में माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया या अदर सेक्टर्स है, वहां पर कुछ इनिशिएटिव लेगी, सो दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, ट्रेड और मेडिकल ट्रैवल एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में हो पाए। ठीक है, इसके साथ साथ आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारत ने सॉफ्ट जो डिप्लोमेसी है
अफगानिस्तान के साथ की है। अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, वहां के जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो भारत के लिए हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। अफगानिस्तानी नेशनल भारत में भी आते हैं पढ़ने के लिए, और अफगानिस्तान की जमीन पे हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है इन द फॉर्म ऑफ, आप देखिए अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको हमने बनाया है, सलमा डैम है वो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो इसके अलावा जो है हॉस्पिटल्स है, पावर सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारा हमने जो है अफगानी डेवलपमेंट के लिए अंदर कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग द ड्रॉट एंड कोविड-19 के समय, तो ये एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है इंडियाज कमिटमेंट टू अफगान डेवलपमेंट। सो यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि ये जो गिफ्टिंग ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान मैप है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डिस्प्यूट जो है उसको दोबारा से रिवाइव कर रहा है, साथ ही साथ जो मिसट्रस्ट है काबुल और इस्लामाबाद के अंदर उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ इट हाईलाइट्स हाउ दुरान लाइन जो है रिमेन नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल डिवाइड, मतलब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक टेरिटरीज को डिवाइड करने का लाइन नहीं है, ये लाइन है जो कि शो करता है इमोशनल और पॉलिटिकल एक सिग्निफिकेंस भी। और इसके साथ साथ इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी है, इंडिया क्या कर सकता है यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ दोबारा से अपने डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की जो तालिबानी गवर्नमेंट है उसके साथ हम कितना डीपर टाई अप करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर हमें कॉशियस भी रहना पड़ेगा, केयरफुल भी रहना पड़ेगा, कैलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक अप्रोच यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एंड में आप मुझे एक आंसर जरूर दीजिएगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की के साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है उसमें आपको क्या लगता है, रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डिटेल में बताइएगा। आई होप आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी टॉपिक की, एंड नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और नया टॉपिक मैं जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।